मैं विद्यावर्धक आप सभी का अपने YouTube चैनल दिनकर परामर्श ज्योतिष में स्वागत करते हैं। आज हम कुंभ लग्न के बारे में बात करेंगे। कुंभ लग्न में हम लोग योग कारक और मारक जानेंगे। तो ये जो हमने चक्र बनाया हुआ है, यह कुंभ लग्न का चक्र बनाया हुआ है। क्यों? यह 11 नंबर से शुरू हो रहा है यहाँ से, इसलिए यह जो है कुंभ लग्न हुआ। हमने पहले भी बताया है कि नंबरों से ही राशि को जानते हैं और राशि आने के बाद उसके मालिक को जानते हैं। तो सब कुछ नंबरों से, क्योंकि कहीं भी राशि नहीं लिखी जाती है। तो इसलिए ये कुंभ लग्न की कुंडली हुई और ये इसी में हम लोग आज जानेंगे योग कारक और मारक। मकर लग्न तक कंप्लीट हो गया है, अभी आज कुंभ लग्न की बात करेंगे। कुंभ लग्न 11 नंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए कुंभ लग्न के मालिक कौन है? शनि। शनि को भी 2 घर मिला हुआ है, एक कुंभ लग्न और एक मकर लग्न। तो मकर और कुंभ दोनों के मालिक शनि, जबकि एक तो लग्न का लग्नेश है, क्योंकि केंद्र में लग्न में ही है तो लग्नेश हुए, और लग्नेश किसी भी स्थिति में अच्छा रिजल्ट देते हैं, चाहे दूसरा घर कोई भी हो, लग्नेश का उसको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाले इस लग्न के लिए शनि देव हो गए। दूसरे घर में आते हैं तो दूसरे घर में 12 नंबर की राशि है। दूसरा घर का है या दूसरा भाव का है, एक ही बात है। दूसरे घर में 12 नंबर है, 12 नंबर की राशि है, इसके मालिक बृहस्पति हुए। 12 नंबर का मतलब मीन राशि हुई। बृहस्पति को भी 2 घर मिला हुआ है, एक मीन राशि और एक 9 नंबर की राशि मतलब धनु राशि। तो इस लग्न में, कुंभ लग्न में मीन लग्न को यानी बृहस्पति को अच्छा घर नहीं मिला हुआ है। एक तो आय भाव का है, जहां से हम छोटी मोटी रोग का भी विचार करते हैं उसके लिए, और दूसरा जो है ये धन भाव है। धन भाव में लगने से द्वितीय और सप्तम जो भाव होता है मारक भाव होता है। तो बृहस्पति को मारक भाव भी मिला और शनि के जो है पति हुए, इसलिए शनि बृहस्पति जो है इसमें अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे इस लग्न की कुंडली के लिए। इसलिए बृहस्पति मारक हुए मतलब खराब रिजल्ट देंगे। अब आते हैं तीसरे घर में। तीसरे घर में मेष राशि है। मेष राशि का मतलब इसके मालिक मंगल है, इनको भी 2 घर मिला हुआ है, एक तो मेष और दूसरा वृश्चिक। तो एक तो तीसरा भाव इनको मिला हुआ है जो बहुत भाग दौड़ का है, बहुत मेहनत का है, कठिन परिश्रम का है, और दूसरा जो है ये चंद्र भाव का मिला हुआ है। तो क्योंकि मूल त्रिकोण की जो राशि है उनकी मंगल की जो यहाँ है तीसरे भाव में, कहने का मतलब है कि ये 80% रिजल्ट यहीं का देंगे। बहुत भाग दौड़, मेहनत, कठिन परिश्रम, ये सब जो है 80% ज्यादा देंगे। 20% यहाँ का रिजल्ट देंगे। क्या कर्म करेंगे, कैसे कर्म करेंगे, तो इसलिए इनको हमने यहाँ सब में रखा। हालांकि ये एक अच्छा रिजल्ट देंगे, ये आपको एहसास दिलाते हैं कि मेहनत करने के बाद जो सफलता मिलती है बहुत अच्छी होती है। सब सारी चीजें इसमें होती है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो इनको ये कारक में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने इनको सम में रखा है समझने के लिए, ताकि ना ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे ना बहुत बुरे रिजल्ट देंगे, मिला जुला रिजल्ट ये देंगे। अब आते हैं चौथे घर में। चौथे घर में 2 नंबर की राशि है, शुक्र की राशि है, वृक राशि है, इनको भी 2 घर मिला हुआ है, 2 और 7। तो दूसरा घर भी इनको बहुत अच्छा मिला हुआ है, चंद्र का घर है। पहला घर जो है मतलब वृक राशि का, और दूसरा जो है तुला राशि का जो है इनको त्रिकोण भाव मिला हुआ है, यानी दोनों घर इनको बहुत अच्छे मिले हैं। और शनि के मित्र भी है। अरे शुक्र, जितने भी इस तरह के ग्रह हैं इनके सारे ग्रहों के जो है देवता हैं, मतलब गुरु हैं। शुक्र जो है इन सब के गुरु हैं। तो मित्र भी है शुक्र, तो शुक्र जो है इस लग्न के लिए योग कारक ग्रह है, जो हमें यहाँ शुक्र को
ले लिया है। हम 9वें भाव में आते हैं, सॉरी 5वें भाव में, पंचम घर में 3 नंबर की राशि है, मतलब मिथुन राशि है। मिथुन राशि के मालिक बुध है, इनको भी 2 घर मिला हुआ है, 3 नंबर और 6 नंबर, यानी मिथुन और कन्या, इनके मालिक बुध है। बुध जो है शनि के मित्र भी हैं और उनको एक त्रिकोण का भाव भी मिला हुआ है, अच्छा घर है। और एक जो है 8वां घर मिला है, जो अच्छा घर नहीं है, रोग ऋण शत्रु जो है, मतलब इसमें भी जो बड़े बड़े पोजीशन होते हैं, मतलब शत्रु का अधिक मात्रा में होना, खतरनाक शत्रु होना, दुर्घटना होना तो बड़ी दुर्घटना होना, मतलब ये सारी चीजें जो कुछ भी है बड़े स्तर पर होना, और मृत्यु तुल्य कष्ट भी यहाँ से देखते हैं। फिर भी ये शनि के मित्र भी हैं, तो ये भी जो है यहाँ अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि त्रिकोण भाव में भी इनका घर मिला हुआ है। त्रिकोण जो है अच्छा घर माना जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अन्य भी सारी चीजें हैं जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए इनको भी योग कारक में हमने रख लिया। इनकी भी दशा महादशा जब आएगी तो कुछ समय के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। अब 6वें नंबर की बात आती है, जिसमें कर्क राशि है, इनको मात्र एक ही घर मिला हुआ है, चंद्रमा है इनके मालिक। तो 6वें घर में रोग ऋण शत्रु दुर्घटना इन सब चीजों का विचार होता है, यहाँ से कंपटीशन जीत करने का भी विचार होता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल जो है ये अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, अच्छे रिजल्ट यहाँ नहीं देंगे, इसलिए ये जो है इनके लिए मारक हो, इस लग्न की कुंडली के लिए ये मारक हुआ, मतलब ये खराब रिजल्ट देंगे समय आने पर। इनको हमने यहाँ रख दिया। 7वें घर में 5 नंबर की राशि है, सिंह राशि हुई, सिंह राशि के मालिक सूर्य, इनको भी एक ही घर मिला हुआ है। अष्टम द्वादश सीढ़ी के नाते दूसरा और सप्तम भाव मारक होता है, और शनि के शत्रु भी है। हालांकि इनके पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं है, शत्रुता है, तो इसलिए यहाँ सूर्य जो है अच्छे रिजल्ट इस लग्न की कुंडली के लिए नहीं देंगे, वो भी मारक है, इसलिए उनको यहाँ हमने ले लिया है। जब भी इनकी दशा समय जब भी आएगा वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इस प्रकार सबकी बात हम लोगों ने यहाँ कर लिया। 7 की हो गई क्योंकि हमने शुक्र की बात की, 8 का हो गया क्योंकि हमने मंगल का बात किया, 9 का हो गया क्योंकि हमने मीन का बात किया, बृहस्पति का बात किया, 10 का हो गया क्योंकि हमने शनि का बात किया। तो कुंडलियों में कारक और मारक जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक इसको हम नहीं जानेंगे तो सही ढंग से जो है कुंडली का उपाय हम नहीं कर सकते। इसको जान लेने से हमको ये पता चल जाता है कि आखिर में कौन सा ऐसा वजह है, उस वजह का सटीक पता चल जाता है इनके वजह से, और उसका हम उपाय आसानी से कर लेते हैं या करवा लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।